बड़ी खबर यह आ रही है कि पुतिन के ऑफर पर जेलेंस्की का वीडियो मैसेज आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि हम शांति चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, हमें युद्ध का अंत चाहिए। जेलेंस्की वॉर्सो, बुडापेस्ट, इस्तांबुल, बाकू, इन सब शहरों में से किसी एक शहर में बातचीत का ऑफर दे रहे हैं। असली बात तब होगी जब बाहर बात होगी, यानी जेलेंस्की कम से कम मिन्स्क में बात नहीं करना चाहते। जी हाँ, वो बेलारूस नहीं जाना चाहते हैं, बात वो पहले स्पष्ट कर चुके हैं और उन्होंने अभी एक और बयान जारी किया है यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने, और उनका कहना है कि हम बेलारूस में बात नहीं करेंगे। उन्होंने अपनी तरफ से 4-5 शहरों का हवाला दिया है कि यहां पर अगर बात करना चाहते हैं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन तो वो बात करने के लिए तैयार हैं। बार बार शांति की अपील कर रहे हैं ज़ेलेंस्की। उन्होंने सीधे सीधे रूस की जनता को भी एक बार, रूस की आवाम को भी एक बार मुखातिब होते हुए कहा था कि आप ही सोचिए कौन युद्ध चाहता है, कौन शांति नहीं चाहता। हम सब लोग चाहते हैं कि जंग न हो, इसलिए आप अपनी सरकार पर दबाव बनाएं, आप अपनी फौज पर दबाव बनाएं कि वो वापस लौटे। हालांकि उसका कोई असर ना होना था और ना हुआ। और अब ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय की तरफ से भी एक बयान जारी किया गया है कि रूस की नेटो के साथ जंग हो सकती है। ब्रिटेन ने कहा है कि अगर रूस नहीं माना तो नेटो से भी जंग संभव है। अब ऐसी ये खुली धमकी कह लीजिए या खुली चेतावनी या संभावना या आशंका पहली बार खुलकर जाहिर कर रहा है कोई बड़ा देश। नेटो का बड़ा देश है ब्रिटेन, और उसका कहना है कि अगर रूस नहीं मानता है तो फिर नेटो के साथ भी जंग हो सकती है। और इसको आप जोड़ करके देखिए जो बाइडेन के बयान से कि दो ही विकल्प हैं, या तो वर्ल्ड वॉर होगी और अगर नेटो इस जंग में शामिल हो जाता है तो वो वर्ल्ड वॉर ही कहलाएगी, या फिर सैंक्शंस के जरिए रूस पर दबाव बनाया जाए। जनरल कटोच, लेकिन आप कैसे देखते हैं इस खबर को कि अगर ब्रिटेन कहता है कि नेटो के साथ रूस की जंग मुमकिन है? ये देखिए, मैं समझता हूं कि ये ब्रिटेन की तरफ से ये जो स्टेटमेंट आया है, ये इस प्रकार का स्टेटमेंट आना नहीं चाहिए था। मैं साफ बोल देता हूं, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर नेटो बीच में आ गया तो तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। और ब्रिटेन को याद रखना चाहिए, ये युद्ध जो है ये यूक्रेन के बॉर्डर पे नहीं होगा, फिर लंदन टारगेट हो जाएगा, वॉशिंगटन टारगेट हो जाएगा, मॉस्को टारगेट हो जाएगा, तो ये ऑल आउट वॉर हो जाएगी। तो इस प्रकार का स्टेटमेंट मैं समझता हूं ये आग भड़काने वाली बात है। और मेरे अपने सोच विचार से कोशिश ये होना चाहिए कि इस मामले को कैसे सुलझाया जाए। इस प्रकार के इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट ब्रिटेन और अमेरिका की तरफ से मेरे अपने सोच विचार से नहीं आना चाहिए। अजीब सी परिस्थिति बनी हुई है जनरल मिनिस्टर। एक तरफ से रूस और यूक्रेन बार बार बयान दे रहे हैं कि हम बात करना चाहते हैं, हम बात करना चाहते हैं, जगह तय हो रही है, रूस अपना डेलीगेशन भेज चुका है बेलारूस के अंदर, अब ज़ेलेंस्की अपनी तरफ से और देश और शहर बता रहे हैं, और दूसरी ओर ऐसे बयान ब्रिटेन की तरफ से आना। देखिए सौरभ, ये जो बयान आया है, मेरा इस पर सोच विचार ये है, और मैं जनरल साहब से एग्री करता हूँ, ये एक साइकोलॉजिकल और प्रोपेगेंडा प्रेशर्स हैं। ये लड़ाई देखिए अभी बैटल ऑफ माइंड्स है। जनरल साहब, माफी चाहता हूं आपको रोक रहा हूं क्योंकि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की बोल रहे हैं, हम दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं उनकी बात। Сейчас мы говорим не Минск. Площадкой могут быть другие города для встречи. Конечно же, мы хотим мира, мы хотим встречаться, мы хотим окончания войны. Варшава, Братислава, Будапешт, Стамбул, Баку. Это все мы предложили российской стороне. Да и любой другой. राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि हम मिन्स्क के अलावा किसी और शहर में मिलना चाहते हैं जहां से यूक्रेन के ऊपर मिसाइल ना दागी गई हो, और केवल इसी तरीके से ऑनेस्ट बातचीत, ईमानदार बातचीत हो सकती है और ये लड़ाई खत्म की जा सकती है। वो फिर कह रहे हैं कि बेलारूस ऐसा देश होता तो हम जाते वहां पर, लेकिन अब ऐसा नहीं है, सुरक्षित नहीं है बेलारूस। हम सही चुनाव करना चाहते हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये आपके लोगों की भी पसंद होगी। वो रूस के लोगों से कह रहे थे कि आप लोगों की भी यही पसंद होगी जो शहर वो बता रहे हैं। दरअसल उनका कहना है कि बेलारूस जो है वहां से लगातार रूसी फौजें आ रही हैं, बेलारूस से वो कह रहे हैं हमारे ऊपर मिसाइलें दागी जा रही हैं, और फिर हमसे कहा जा रहा है कि हम उसी देश में जाकर के बातचीत करें, तो ये मुमकिन नहीं है। वो एक न्यूट्रल टेरिटरी चाहते हैं, लेकिन जो देश वो बता रहे हैं जनरल मिनिस्टर, क्या वो भी न्यूट्रल कंट्रीज हैं? देखिए, पहली बात जो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की बोल रहे हैं, मैं उनसे टोटली एग्री करता हूं, क्योंकि देखिए बेलारूस इज अ पार्टनर इन दिस वॉर ऑफ रशिया। तो हाउ कैन आप कैसे उसी इलाके में जा सकते हैं जो आपका अभी दुश्मन है? तो वो तो मैं उसको टोटल एंडोर्स करता हूं। अब न्यूट्रल कंट्री चुननी पड़ेगी।
इसमें मेरे ख्याल ये जितनी कंट्रीज़ के नाम आए हैं, ये कोई नेटो के साथ है या कोई ग्लोबल पार्टनर्स हैं फॉर नेटो, मेरे ख्याल एक न्यूट्रल कंट्री चुनना चाहेगा। और मैं आज यहाँ सुझाव दे सकता हूँ, शायद न्यूट्रल कंट्री सबसे अच्छी भारत है। और मेरे ख्याल भारत अभी अगर दोनों से बात करे और अगर हम अपने देश में ये कर सकते हैं तो मेरे ख्याल बहुत बड़ी चीज़ होगी विश्व की शांति के लिए कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी इनकी मदद करें बातचीत में, और हमारी भी एक उसमें डेलीगेशन होनी चाहिए। क्योंकि जब दो अपोजिंग फोर्सेस बैठे हैं, एक न्यूट्रल पार्टी पक्का बैठनी चाहिए उनको मॉडरेट करने के लिए, नहीं तो ये बातचीत बढ़ेगी नहीं। देखिए, बातचीत का बेसिक सिद्धांत होता है कम्युनिकेशन। अगर एक पावर ऑफ अथॉरिटी से करेगा तो दूसरा फिर कैसे बातचीत करेगा? दोनों को बराबर करना पड़ेगा बातचीत में, और उसके लिए एक मीडिएटर चाहिए। मेरे ख्याल मैं तो रिकमेंड कर सकता हूँ, मैं वैसे कोई होता नहीं हूँ, पर मेरे ख्याल अगर इंडिया करे तो ये एक बहुत ही बड़ा ग्लोबल रोल हम ले सकते हैं विश्व में। ये आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। जनरल मैसन का सुझाव है कि जो बात रूस के माफ कीजिएगा यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कही कि वो भी बात करना चाहते हैं, लेकिन किसी न्यूट्रल जगह पर, ऐसी जगह पर जहां से उनके खिलाफ दुश्मनी ना निभाई जा रही हो। और उनका सुझाव है कि भारत एक ऐसा न्यूट्रल ग्राउंड हो सकता है। बहरहाल इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।